आला हजरत ने अपने तहरीर में और अपने नातिया कलाम में भी और ताजुश शरिया ने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने सब ने यही पैगाम दिया और बुलाया दीन की तरफ। तो आला हजरत ने फरमाया, लहद में इश्क़ रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो कौन है? वो सहाबाए किराम की जमात है। आपने अभी अभी सुना कि सहाबाए किराम कैसे किस तरह से दीन के ऊपर शरीयत के ऊपर कुर्बान थे, कैसे अपनी जानों की बाजी लगाई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कैसी नुसरत अता फरमाई कि इमाम बूसीरी फरमाते हैं, वमन तकुन बि रसूलिल्लाहि नुसरतुहु, और यह कभी तक के लिए नहीं है बल्कि जो भी शरीयत पर कायम रहेगा। क्योंकि एक हदीस में यह आया कि अल्लाह तबारक व तआला लोगों पर खुसूस खास लोगों की वजह से लोगों पर अजाब नहीं उतारता, लेकिन जब शरीयत की नाफरमानी, उसकी ना हुक्म की नाफरमानी जब आम हो जाती है और कोई किसी को रोकने वाला टोकने वाला नहीं होता है, तो उस वक्त अजाब नाजिल होता है और उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला हाकिम जालिम हाकिम लोगों पर मुसल्लत कर देता है कि वो तुम्हारे बड़ों का कोई ख्याल नहीं करेंगे, तुम्हारे बच्चों को कोई ख्याल नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारे ऊपर जुल्म करेंगे। और अगर तुम अल्लाह की बारगाह में आओगे, हदीस में आया कि उन मुलूक जो बादशाह है उनके कुलूब जो है वो मेरे दस्ते कुदरत में है, आओ मेरी बारगाह में आओ और मेरी बारगाह में आके अपने सरों को झुका दो। तो फिर मामला ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि उनके कुलूब मेरे दिलों, उनके कुलूब मेरे दस्ते कुदरत में है। अगर तुम मेरी बारगाह में आओगे तो मैं उनके दिल तुम्हारे लिए मोम कर दूंगा। ताजुश शरिया फरमाते हैं और ये पैगाम देते हैं, जहां में आम पैगाम शहे अहमद रजा कर दें, पलट कर पीछे देखें, फिर से तजदीद वफा कर दें। ये तजदीद अहद, ये तजदीद वफा क्या है? ये वही जो आपने अभी कलमात पढ़े, जो मुसलमान ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह समझबाल होकर तो कलमा पढ़ा तो शरीयत के जो अहकाम आपकी तरफ मुतवज्जे हुए, उन्हीं को आपने रिवायत किया। की पाबंदी करूंगा, शरीयत के जो अहकाम है उनकी पाबंदी करूंगा और झूठ प्रेम चुगली से बचूंगा और खासकर बदमज़हबों की सोबत से दूर रहूंगा। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर मानो जा उन पर फिदा कर दे। इस पर कायम रहेंगे तो जो वादा है वो वादा सच्चा है। तो उस वादे पर आप जब कायम हो जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उस पर कायम रखे, उस पर कायम रखे, उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो फिर समझ लीजिए कि आपने ताजुश शरिया के वास्ते से, उनके वसीले से ये दामन आपने, ये कलमा जरूर हमने आपने दोहराए, मैंने पढ़वाए, आपने पढ़े, लेकिन ये वादा जो है आपने वसीला दर वसीला ये वादा आपने गौसे आजम से किया और गौसे आजम के हाथ पर बिक गए, और ये वादा आपने अल्लाह रसूल से किया। तो उनके हाथ पर बिके हो, अगर तुम इस पर कायम रहोगे तो फिर आला हजरत फरमाते हैं, जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र।
जो अपने सीनों में ये 4 बात लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी, चराग लेके चले और इस पर वादे पर कायम रहोगे तो फिर उनका दामन थामा है जिन्होंने फरमाया कि अगर मेरा नाम, अगर मेरा सिर अगर आग पर जाहिर हो जाए तो वो आग बुझ जाती है, अगर मेरा सिर अगर मैयत के ऊपर डाला जाए तो वो मैयत अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जाती है। तो वो फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी। मुरीदी ला तखफ वासिन फइंदी। वो फरमाते हैं ए मेरे मुरीद तू घबरा मत, गम मत कर और तू घबरा मत, तू मेरे दामन से वाबस्ता है। आला हजरत फरमाते हैं ए रजा यूं ना मिला तू नहीं जय्यत तो ना हो। वो खुद फरमाते हैं कि मेरे मुरीद अगर तू कमाल वाला नहीं, तू कमाल वाला नहीं तो गम मत कर, मैं तो हर दौर का हर दहर का कमाल वाला। आला हज़रत फरमाते हैं ए रज़ा यूं न बिलक तू नहीं जय्यत तो न हो, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा, शरीयत पर कायम रहोगे तो ऐलान है हुजूर गौसे आज़म का मुरीदी ला तखफ वासिन फइन्नी अज़ूमुल कातिलुन इंदल क़िताली। मेरे मुरीद तू घबरा मत, गम मत कर, बल्कि मैं उलुल अज़्म कातिल हूँ, क़िताल करने वाला हूँ। तो मैं तेरे दुश्मन से तू घबरा मत, मैं उससे निपट लूंगा। लेकिन बात वही है कि शरीयत पर मुसलमानों को आना होगा। हुजूर ताज शरिया ने जो पैगाम दिया उस पर आना होगा। उन्होंने फरमाया कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नी। सुभान अल्लाह। हाँ, जो ये कहे कि ये भी ठीक वो भी ठीक, ये भी सही वो भी सही, वो हरगिज सही नहीं है। उससे अपने आप को बचा के रखो, दूर रहो उससे, अपने आप को बचा के रखो, क्योंकि उसकी सोहबत जो है ऐसों की सोहबत बहुत मुज़िर है और आपके ईमान का, सबके ईमान का खतरा है। तो अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़ी दौलत वो ईमान की दौलत है। अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत फरमाए और उसी पर हमारा हश्र फरमाए। तो हुजूर ताज शरिया ने फरमाया कि मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नी हो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। और आखिर में ये पैगाम देके दुनिया से गए और ये कह के गए कि अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया और दीन पर कायम रहोगे, उस पर सख्ती से डटे रहोगे, मसलके आला हज़रत पे कायम रहोगे। तो ये ऐलान करके गए कि अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, लेकिन जाऊंगा, अभी तो मैं गया हूं अकेला, लेकिन अगर इस दीन पर कायम रहोगे तो अकेला नहीं जाऊंगा, सबको लेकर जाऊंगा। सुभान अल्लाह। खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उस दीन पर कायम रखे और बुजुर्गों के सदका व तुफैल में हमारी जो भी परेशानियां हैं उन परेशानियों को दूर फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको शिफायात फरमाए और हमारी आपकी सबकी रूहानी जिस्मानियों को, बीमारियों को अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी नूर शिवानी वसबिया।